नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 22 अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड फर्स्ट सस्पेंशन ब्रिज अक्रॉस विच रिवर। तो आप सभी ने आंसर दिया था कृष्णा रिवर, और कृष्णा रिवर ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? आंसर होगा ये पंजाब राज्य में किया गया। बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। इस समय पर हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। इनके द्वारा एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को इनॉग्रेट किया गया पंजाब में संगरूर में। कहां पर? संगरूर में। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। एशिया का लार्जेस्ट है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब ये हमारा नेशन संबंधित करंट अफेयर है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, नितिन गडकरी जी जो कि हमारे इस समय पर रोड एंड ट्रांसपोर्ट के यूनियन मिनिस्टर हैं, जिन्होंने टोयोटा का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। किससे रिलेटेड? तो फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड। अमित शाह जिन्होंने गाथा स्वराज की गैलरी को सिंधिया म्यूजियम ग्वालियर में लॉन्च किया है। 17वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस हम इंदौर में 2023 जनवरी में ऑब्जर्व करेंगे। नितिन गडकरी जी ने इंडियन रोड कांग्रेस को लखनऊ में इनॉग्रेट किया। राजनाथ सिंह जी ने मां भारती के सपूत वेबसाइट को लॉन्च किया। स्पेस इकोनॉमी भारत की 2025 तक 13 बिलियन US$ हो जाएगी। मेटा डेटा जंक्शन अवेयरनेस सिस्टम है जिसको इलेक्शन कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया। इंडियन रेलवे ने RTIS सिस्टम को अपने यहाँ पर इंस्टॉल किया जिसको इसरो ने डेवलप किया है। इंडिया की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी तेलंगाना में डेवलप होगी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, Who has been named as the new defense secretary by the government of India? भारत सरकार द्वारा नए रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा अरामाने गिरिधर को। अरामाने गिरिधर को नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, अरामाने गिरिधर यहां पर अपॉइंट हुए हैं। आपसे पूछा जा सकता है किसमें? डिफेंस सेक्रेटरी के रूप में। आगे बात करें, अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि भारती दास ये नई कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनी है। तो यू ललित साहब ने DY चंद्रचूड़ जी की रिकमेंडेशन की है कि इनको अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए। संजीव किशोर डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अपॉइंट हुए हैं। संदीप कुमार गुप्ता गेल के नए चेयरमैन बने हैं। पंकज त्रिपाठी नेशनल आइकॉन बने हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। सुजॉय लाल थाउसेन CRPF के नए DG बने हैं। अनीश दयाल सिंह ITBP के नए DG बने हैं। हीरो मोटोकॉर्प रामचरण को नया ब्रांड एम्बेसडर अपना बना चुकी है। R वेंकटरमणी अटॉर्नी जनरल बने हैं भारत के। अनिल चौहान जी नए CDS बने हैं भारत के। अगर आप करंट अफेयर को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप इस ई-बुक को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आपको मिल जाएगी। और 7 महीने का करंट अफेयर इसमें कवर किया गया है। आने वाले जितने भी एग्जाम है सारे करंट अफेयर आपको इस ई-बुक से मिलेंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज लॉन्च्ड मिशन लाइफ इन विच स्टेट? तो प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? आंसर यहां पर होगा मिशन लाइफ को
गुजरात से लॉन्च किया गया। कहां से? गुजरात से लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, गुजरात से केवड़िया, गुजरात के केवड़िया से मिशन लाइफ को लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करें तो रिसेंटली हमने पढ़ा है गुजरात के बारे में, तो गुजरात को रिवाइज करते हैं। गुजरात को स्टेट के रूप में फॉर्म किया गया था 1960 को। कैपिटल इसकी गांधीनगर है, डिस्ट्रिक्ट 33 है, गवर्नर आचार्य देवव्रत है, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल है, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहां की असेंबली में 182 सीट्स हैं, राज्यसभा में 11 सीट्स और लोकसभा में 26 सीट यहां से आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो गिर नेशनल पार्क, वेलावदार नेशनल पार्क, मेराइन नेशनल पार्क, जाम्बूगौड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदा नेशनल पार्क, बर्न वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क हैं। मैप पर देखें तो गुजरात एक इंटरनेशनल बाउंड्री पाकिस्तान के साथ, इंटरनल बाउंड्री राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ लगाता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, When is World Statistics Day observed? तो विश्व सांख्यिकी दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? आंसर होगा ये 20 अक्टूबर को हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। तो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे हम 20 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है, जिसमें डेटा और उसमें जो भी स्टैटिक्स है उसकी इंपॉर्टेंस को बताने के लिए सोसाइटी को इसे ऑब्जर्व करते हैं। आगे बात करें, इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज करते हैं। जैसे इंडियन एयर फोर्स डे हमने 8 अक्टूबर को पढ़ा, वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टूबर, वर्ल्ड पोस्ट डे 7 अक्टूबर और इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड हमने 11 अक्टूबर को पढ़ा है। वर्ल्ड अर्थराइटिस डे 12 अक्टूबर, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे हमने ऑब्जर्व किया। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन 2022 हमने 15 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया। इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 2022 17 अक्टूबर, वर्ल्ड ट्रॉमा डे 17 अक्टूबर, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे 20 अक्टूबर और वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे हमने 20 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, 5th खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 विल बी हेल्ड इन विच स्टेट? देखिए, कोरोना वायरस की वजह से एक साल पीछे हो गया है, इसीलिए 2022 लिखा हुआ है। तो 2022 वाला जो यूथ गेम होगा, वो खेलो इंडिया यूथ गेम होगा, वो 2023 में ऑर्गेनाइज होगा। होगा कहां पर? तो मध्य प्रदेश में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में जनवरी 31 से लेकर फरवरी 11 तक 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। याद रखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम 2016 से ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब कांग्रेस जो पार्टी है उसके नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर यहां पर होगा 24 अप्रॉक्सीमेटली ईयर के बाद गांधी परिवार के अलावा कोई अपॉइंट हुआ है। इनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटका से ये बिलोंग करते हैं और इनकी जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा मतलब किस जगह से किस पद तक पहुंचे हैं, बहुत अपने में बड़ी बात है। याद रखिएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अब नए प्रेसिडेंट होंगे। याद रखिएगा, अप्रॉक्सीमेटली 7,000 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है और शशि थरूर को इन्होंने हराया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द हेड ऑफ मिशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? तो विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित मिशन प्रमुखों के सम्मेलन
का मेजबानी कौन सा शहर करेगा? आंसर होगा गुजरात का केवड़िया शहर ही करेगा और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। आपको बता दूं, जिसमें अलग अलग हमारे जो मिशंस चल रहे हैं उनके हेड्स की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई गई कि क्या कमी है, क्यों मिशन को हम कितनी जल्दी पा सकते हैं। इन सभी के ऊपर डिस्कशन के लिए इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराया गया केवड़िया गुजरात में। याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे थे और प्रधानमंत्री जी ने यहां पर लाइफ मतलब लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट को भी लॉन्च किया है, जो कि मैंने आपको आगे पढ़ाया है। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो मिसलेनियस क्वेश्चन बने उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अश्वनी वैष्णव जो कि रेलवे मिनिस्टर हैं, इन्होंने इंडियन रेलवे की पहली एल्यूमिनियम फ्रेट रेक भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में लॉन्च की। टॉम क्रूज पहले ऐसे एक्टर बने हैं जिन्होंने स्पेस में जाके फिल्म को शूट किया है। जम्मू कश्मीर के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बर्ड फेस्टिवल को पहलगाम में इनॉग्रेट किया। लेह लद्दाख 100% डिजिटलाइजेशन बैंकिंग ऑपरेशन देने वाली एक जगह बनेगा। अंडमान निकोबार इंडिया का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बन गया है। दिल्ली पुलिस ने फॉरेंसिक एविडेंस मैंडेटरी कर दिया है। नेशन का पहला नाइट स्काई सेंचुरी को लद्दाख में सेटअप किया गया। द मार्खम सिटी कनाडा में एक सिटी है जहां की स्ट्रीट का नाम म्यूजिक कंपोजर AR रहमान के नाम पर किया गया। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने वर्चुअल स्कूल को लॉन्च किया और भारत देश के ऐसे पहले स्कूल है वर्चुअल स्कूल। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट हैज अनाउंस्ड पब्लिक स्कूल हॉलीडे ऑन दिवाली फ्रॉम 2023? तो 2023 से यूनाइटेड स्टेट के किस सिटी ने अनाउंस किया है कि अब वो छुट्टी अनाउंस कर रहे हैं? आंसर न्यूयॉर्क के द्वारा ये अनाउंस किया गया। याद रखेंगे, यूनाइटेड स्टेट की एक सिटी है जो कि दिवाली पर अब हॉलीडे अनाउंस कर चुकी है। 2023 से ये लागू होगा। याद रखेंगे, हिंदू, बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिख की जो उनके यहाँ पॉपुलेशन है वो 2 लाख के आसपास है न्यूयॉर्क में। इसीलिए दिवाली को सेलिब्रेट वो लोग करते हैं, उनके फेथ को मानते हुए इस डे को अनाउंस किया गया न्यूयॉर्क सिटी के द्वारा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अ वेबसाइट दैट लिस्ट्स द मोस्ट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रियल यूनिट? तो किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों की सूची बनाने वाली वेबसाइट शुरू की है? आंसर होगा ये झारखंड के द्वारा किया गया। याद रखिएगा, झारखंड की जो गवर्नमेंट है उसने एक वेबसाइट को पब्लिश किया है जिसमें सबसे ज्यादा पॉल्यूशन फैलाने वाली इंडस्ट्री को यहां पर लिस्ट किया गया है, जिससे कि लोग देख सकें, गवर्नमेंट देख सके कि कौन कितना पॉल्यूशन फैला रहा है, उसी हिसाब से उस पर एक्शन भी लिया जा सके। आज के क्विज की बात करें तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स? तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।